2036 तक इंडियन एयरफोर्स में 430 नए फाइटर जेट्स, पफ से दोगुनी ताकत जोड़ने का प्लान। आईएएफ फुल फाइटर जेट प्लान। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, अगले एक दशक में अपनी लड़ाकू क्षमता को पूरी तरह बदलने जा रही है। फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट्स की बड़ी डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसके साथ ही आईएएफ ने अब तक का सबसे बड़ा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडक्शन प्लान तैयार किया है। आईएएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने IDRW.org को बताया है कि वायुसेना अगले 10 वर्षों में कम से कम 430 नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना का बड़ा हिस्सा 2036 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर यह रोडमैप पूरी तरह सही रहता है तो भारत उतनी ही नई फाइटर ताकत जोड़ लेगा जितनी आज पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, यानी अभी पहले जितने हैं उसे हटाकर नए जेट्स इतने हो जाएंगे जितने पाकिस्तान वायुसेना के पास वर्तमान में पूरे बेड़े में हैं। इससे क्षेत्र में हवाई शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्यों जरूरी हो गया आईएएफ का इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान? पिछले कुछ वर्षों में MiG-21 और MiG-27 जैसे पुराने लड़ाकू विमानों की रिटायरमेंट के कारण आईएएफ की स्क्वाड्रन संख्या लगातार घटती गई है। वहीं दूसरी ओर चीन अपनी एयरफोर्स को तेजी से आधुनिक बना रहा है और पाकिस्तान भी अपने फाइटर फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है। आईएएफ की अधिकृत स्क्वाड्रन संख्या 42 है, लेकिन मौजूदा समय में यह इससे काफी नीचे है। ऐसे में दो फ्रंट वॉर की संभावना, आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी की भूमिका और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा विस्तार बेहद अहम माना जा रहा है। 114 राफेल बनेंगे आईएएफ की रीढ़। इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी कड़ी 114 राफेल फाइटर जेट्स हैं। ये विमान भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत खरीदे जाएंगे, जिनका बड़ा हिस्सा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। राफेल को आने वाले वर्षों में आईएएफ का प्राइमरी मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। 2030 के दशक और उसके बाद भी राफेल भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक, एयर सुपीरियॉरिटी और डीप पेनिट्रेशन क्षमता की रीढ़ बना रहेगा। मौजूदा राफेल स्क्वाड्रनों के साथ मिलकर यह फ्लीट एक मजबूत रीढ़ तैयार करेगी। तेजस MK-1A और MK-2 से स्वदेशी ताकत को रफ्तार। राफेल के साथ साथ आईएएफ का पूरा जोर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम पर भी रहेगा। पहले ऑर्डर के तहत 73 तेजस MK-1A, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 97 तेजस MK-1A, कुल 170 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स। इनके साथ 18 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ये स्टैंडर्डाइज्ड लाइट फाइटर फ्लीट एयर डिफेंस, स्ट्राइक और क्लोज एयर सपोर्ट जैसी भूमिकाओं के लिए तैनात की जाएगी। इसके अलावा तेजस MK-2 को भी मीडियम वेट फाइटर सेगमेंट में शामिल किया जाएगा। योजना के मुताबिक 2033-34 तक कम से कम 40 तेजस MK-2 विमान वायुसेना में शामिल हो सकते हैं, जो राफेल और ग्रिपन जैसी कैटेगरी में गिने जाएंगे। Su-30 MKI और Su-57 से बढ़ेगी ताकत। हैवी फाइटर सेगमेंट में Su-30 MKI आईएएफ की ताकत का आधार बना रहेगा। वहीं नुकसान की भरपाई करने और स्क्वाड्रन की ताकत बनाए रखने के लिए कम से कम 12 अतिरिक्त विमानों की योजना है। इसके साथ ही भारत अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार रूस के 60 Su-57A फाइटर जेट्स सरकार से सरकार समझौते के तहत शामिल किए जा सकते हैं। ये विमान 2030 के दशक में आईएएफ को स्टील्थ स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी देंगे। 2036 में एमका से भारत की 5th जनरेशन एंट्री। आईएएफ के भविष्य की सबसे अहम कड़ी होगी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका। ये पूरी तरह स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर होगा। योजना के अनुसार -40 एमका MK-1 -2036 में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद। इसके साथ ही भारत आधिकारिक तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट क्लब में स्वदेशी प्लेटफॉर्म के साथ एंट्री करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स से तुलना क्यों अहम है? आज पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर लगभग 400 के आसपास फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। आईएएफ अकेले 430 नए फाइटर जेट्स जोड़ने की योजना बना रही है। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ संख्या बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय एयर पावर बैलेंस को पूरी तरह बदलने की रणनीति है। आईएएफ का विजन 2036 संख्या से ज्यादा क्षमता पर फोकस।
ये प्लान सिर्फ मिग-21 और मिग-27 की कमी पूरी करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य भारत को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों स्तरों पर बढ़त दिलाना है। रफाल, तेजस, Su-57 और एमका का यह मिश्रण 2036 तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेनाओं में शामिल कर सकता है। राफेल डील के करीब पहुंचने और स्वदेशी प्रोडक्शन के तेज होने के साथ भारत का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम अब एक लंबे और निर्णायक बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। ये खबर सिर्फ भविष्य की योजना नहीं, बल्कि आने वाले 30 साल के लिए भारत की हवाई ताकत की दिशा तय करने वाला रोडमैप है।